अस्सलाम वालेकुम हाँ, इस्लाम मुसलमान है। सर। जी मैं मुसलमान हूँ सर, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ वो एथिज्म और लिबरलिज्म से सर। और इससे मतलब शायद शैतान जो है ना मेरे मन में ये एक्स मुस्लिम वाला ख्यालात भी लाता है बीच बीच में। और ये जो क्वेश्चंस है ना मेरे, ये सब ये यूट्यूब इंस्टाग्राम इनमें वायरल वायरल टॉपिक है ये सब। मतलब इस्लाम को हेट दिया जाता है इन टॉपिक के ऊपर। हम्म। अच्छा, एक बात बताएं थोड़ा सा, आप क्या पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं? जी मैं वो मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब एंट्रेंस के लिए। हम्म। और इस्लामिक के लिए मैं मतलब इमाम साहब से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये जो हमारे मेडिकल नेबर की मोहम्मद। एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिया अभी तक या नहीं दिया? एक बार दिया था सर। अच्छा, तो क्लियर नहीं कर पाए? क्लियर मतलब वो बिना प्रिपरेशन के दिया था, जो एग्जाम के 12th के बाद जो फॉरन जो होता है ना उसमें हम्म। अच्छा, ठीक है, विदाउट दैट्स फाइन। प्रिपरेशन। हाँ। सही है। अच्छा तो जी, तो आपको जो नॉलेज है इस्लाम की तो कोई खास है नहीं, ये तो बात सही है ना? अच्छा, जो सर नॉलेज, मैं सुन लीजिए मेरी बात, इस्लाम की जो नॉलेज आपके पास है वो नहीं है, वो दैट्स फॉर श्योर, वो हमें पता है। ना हाँ, कि हम आपका कोई मजाक उड़ा रहे, वो बात नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है, आम मुसलमानों को डीप नॉलेज नहीं होती है, वो आपको भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप यही तो जानते होंगे ना, नमाज ऐसे पढ़ते हैं, रोजा ऐसे रखते हैं, दैट्स ऑल, जो बहरहाल जी मैं काफी नहीं है। जी जी मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ सर, लेकिन नहीं, आई नो मेरे जो भाई, मैं बात नॉलेज की कर रहा हूँ ओवरऑल। प्रैक्टिस आप तब भी कर सकते हैं बगैर नॉलेज के, चूंकि आपने दूसरों को नमाज पढ़ते हुए देखा है, आप भी नमाज पढ़ लेते हैं, रोजा रखते हुए देखा, आप भी रोजा रख लेते हैं, लेकिन जो डीप में जाकर नॉलेज जिसको कहते हैं वो आपके पास नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक। अच्छा, लिबरलिज्म और जो समझ लें कि एक तरह का ये लिबरलिज्म सेक्युलरिज्म कह लें, वो आपके जो स्कूल की तालीम है उसके एक एक कोर्स में और उसके एक एक सब्जेक्ट में आपको वही पढ़ाया गया है, तो यू नो डीप, यू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबरलिज्म देन इस्लाम। नहीं सर, मैं लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म को मतलब प्रमोट नहीं करता, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है ना, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो है मैं यूट्यूब पे जिनको फॉलो करता हूँ, मुस्लिम लैंटर्न, उन लोगों के द्वारा मतलब सारे क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व हो चुके हैं मेरे, लेकिन कुछ बाकी हैं तो वही लाया हूँ। चले ठीक है, एक आध रखें, चले। हम्म। हाँ हाँ। तो सर, इस्लाम में एज ऑफ मैरिज प्यूबर्टी क्यों है सर? और अगर एज ऑफ मैरिज प्यूबर्टी है तो इसमें तो आवाज कट रही है लड़के इनकी, और लड़की बचे ही रहते हैं ना आवाज कट गई है आपकी। सर। आपकी ये बात इस्लाम में हमने सिर्फ एज इतनी सुनी कि इस्लाम में एज ऑफ मैरिज प्यूबर्टी क्यों है, उसके बाद नहीं सुना। इस्लाम में एज ऑफ मैरिज जो है वो सिर्फ प्यूबर्टी क्यों है? मतलब इस एज में तो लोग बच्चे ही रहते हैं ना, मेंटली अनस्टेबल, मैच्योर नहीं होता है ना वो लोग। ठीक। इस्लाम में जो एज ऑफ मैरिज है, प्यूबर्टी उसकी अलामत है। प्यूबर्टी उसकी, मैंने जहन में रखिएगा इसको, प्यूबर्टी इसकी अलामत है। असल क्या है कि फिजिकल और मेंटली मेच्योर होना। हाँ जब एक बच्चा प्यूबर्टी को पहुंच जाता है तो ये अलामत समझा जाता है कि ये फिजिकली और मेंटली मेच्योर हो चुका। ठीक। ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चा प्यूबर्टी को पहुंच जाए लेकिन मेंटली मेच्योर ना हो, ये पॉसिबल है। यही वजह है कि मैंने कुछ दिन पहले एक किताब दिखाई थी स्क्रीन पर। किताब का नाम था इस्लामी शादी। ऑथर थे मौलाना अशरफ अली थानवी। किताब लिखी हुई है आज से तो तकरीबन 100 सवा 100 साल पहले की, वो नई किताब नहीं है, 100 साल पहले की लिखी हुई है। उसमें गैर मुस्लिमों के एतराजात का जवाब नहीं दिया गया, चूंकि उस वक्त ये एतराज होते भी नहीं थे। आमतौर से जो सवालात जो खानदान थे उस जमाने में, उसमें 12 13 14 साल की उम्र में शादियां हो जाया करती थी। ये 150 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है। उस वक्त वो मुआशरे की इस्लाह करते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो बचपन की शादियां हैं ये गलत है। बच्चों को और मौका देना चाहिए ताकि वो खूब फुली फिजिकली और मेंटली मेच्योर हो जाएं, तो जाकर उनकी शादी होनी चाहिए।
ये कौन कह रहा है? ये इस्लामिक स्कॉलर कह रहे हैं आज से 125 साल पहले। ठीक है। अच्छा, हाँ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्यूबर्टी एक अलामत है, और ये अलामत अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि एक बच्चा जब जैसे 15 साल की उम्र में अगर प्यूबर्टी हुई, तो इस उम्र में बच्चा, वो लड़का या लड़की, मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों मैच्योर हो गए। लेकिन अगर हम मान लें, हम इसको अलामत ना माने, प्यूबर्टी को ना माने, तो हम किस चीज को माने? सर, ये तो मेरे मन में भी डाउट है, लेकिन सिर्फ प्यूबर्टी तो नहीं है ना सर। नहीं, मैंने आज मान लिया, आज के किसको माने? जब मैच्योर हो जाए 17 18 20। ये क्या जरूरी है कि वो 17 18 में मैच्योर होगा? और ये पता कैसे चलेगा 17 में हुआ कि 18 में? हो सकता है 19 में हो। हाँ वही तो सर। सर यही ख्यालात मेरे मन में आए थे सर, लेकिन आपसे इल्म लेना था इसलिए। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि एज असल नहीं है, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। 17 साल, मैंने अभी एक, अगर आप काफी देर से हो तो मैंने उस वक्त क्या उस बंदे से सवाल पूछा था कि एक लड़का है जो 17 साल का हो चुका और 350 दिन भी पूरे हो गए, उसको 18 साल का होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ऐसा इन चंद दिनों में क्या हो जाएगा कि आप उसको अब एडल्ट मानेंगे? कुछ नहीं होगा। ना तो ये कि वो मेंटली बहुत ज्यादा इवॉल्व करेगा या उसका रैशनली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ 10 दिन और बढ़ेंगे। लेकिन प्यूबर्टी तक पहुंचना एक मेजर इवेंट है, फिजिकल मेजर इवेंट है। हार्मोनल चेंज आते हैं इंसान की बॉडी में, बहुत कुछ होता है। लेकिन 17 साल से 10 दिन पहले अगर एक बंदा है वो कुछ करना चाहता है और 10 दिन के बाद उसको आप हक दे रहे हैं, तो इन 10 दिनों में कोई हार्मोनल चेंज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप हार्मोनल चेंज को बुनियाद बनाएंगे कि हाँ भाई ये फिजिकल इसमें चेंजेस आ गए, और हार्मोनल चेंज की वजह से मेंटल एवोल्यूशन भी होता है, इंसान का जहनी एवोल्यूशन भी होता है। लेकिन अगर सिर्फ 10 दिन हो, तो 10 दिन की वजह से ना हार्मोनल चेंज होते हैं और ना ही मेंटल एवोल्यूशन का की कोई गारंटी है। तो हम एज को क्यों बनाए हाँ और सर। प्यूबर्टी को क्यों ना बनाए अलामत? अब प्यूबर्ट सर, ये तो मैं भी मानता हूँ ना, लेकिन प्यूबर्ट आज के टाइम में प्यूबर्टी में तो जो हमारे यहाँ जो 12 13 साल के बच्चे हैं, वो ऐसा लगता है कि वो डायपर चेंज करते हैं खुद का, ऐसा ठीक, मतलब। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है कि जमाने की वजह से बाज मर्तबा, मैंने इसलिए कहा कि प्यूबर्टी जो है ना वो एक अलामत है। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि अलामत पाई जाती है, लेकिन जिस चीज की वो अलामत है वो नहीं पाई जाती। ऐसा हो सकता है। प्यूबर्टी सबब नहीं है, यानी कॉज नहीं है, अलामत है, साइन है। मसलन एक साइन है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मंजिल भी हो वहीं पर जहां साइन है, मंजिल आगे आएगी उसी जगह। हाँ सा, होल्ड ऑन, हाँ सर। लेट मी कंप्लीट, हाँ हाँ लेट मी कंप्लीट। हाँ कुरान करीम में, और मौलाना अशरफ अली थानवी ने इसी आयत का हवाला भी दिया है। कुरान करीम की सूरह निसा में जहां ये आयत लिखी हुई आयत है, ये आयत नंबर है 6। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वब्तरुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। जो ऑर्फन्स हैं उनको चेक करो, इम्तिहान लो, यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। अच्छा, अब निकाह की उम्र क्या है? फाइन आनस तुम मिनहुम रुशदन, जब तुम उनके अंदर रुश्द पाओ, तो तुम उनकी प्रॉपर्टी उनके हवाले कर दो जो तुम्हारे अंडर है। ठीक है। अब ये जो रुश्द है, ये क्या चीज है? ये जो आपने कहा ना कि 12 साल की उम्र में बच्चे पहुंच जाते हैं, ऐसा लगता है अपने डायपरों में, इसका मतलब ये हुआ कि उनके यहां उनमें रुश्द नहीं है। वो रुश्द, उसके लिए कोई एज मुतय्यन नहीं है। वो 15 साल की उम्र में भी आ सकती है, 16 साल की उम्र में भी आ सकती है। यानी एक बंदा मेंटली मेच्योर हो जाए, उसका एज से ताल्लुक नहीं है। ये कहा गया कि सोसाइटी उसको मेंटली मेच्योर समझ रही है कि नहीं समझ रही है। फिजिकल तो मेच्योर हो चुका है प्यूबर्टी से, जब वो रुश्द की एज को पहुंच जाए, वो 17 साल में पहुंचे, 18 साल में पहुंचे, 16 साल में पहुंचे, तो अब उसकी शादी हो सकती है। हाँ सर, लेकिन कुछ उलामा है और मुफ्ती हैं, वो लोग बोलते हैं कि अपने औलादों की शादी जल्द से जल्द करो, बालिग होते ही। मतलब वो फिजिकल बुलूग में, मैच्योर। मेरे भाई, बुलूग में दोनों चीजें आती हैं। फिजिकल मेच्योरिटी जिसमें हार्मोनल चेंज होता है, उसी तरीके से रुश्द, ये दोनों चीजें आती हैं। आप और जो उलमा बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि आज के दौर में जो शादियां होती हैं वो 30 के बाद जाके होती हैं। वो ये कहते हैं कि बंदा लड़का अगर 20 के आसपास का है, मान लीजिए 18 का है, क्यों नहीं हो सकती? 19 में क्यों नहीं हो सकती उसकी? आप जरा तसव्वुर करें कि कुछ फैमिलियों में क्या ये तसव्वुर है कि 18 साल की उम्र में होते ही हम लड़के की शादी कर देंगे? क्या तसव्वुर है? नहीं
नहीं, क्या तस्वुर है? मुझे बताएं कि इस वो मॉडर्न सिस्टम का तस्वुर शादी का क्या है? किस उम्र में उसकी शादी होती है? जब वो करियर बना ले अपना। जब वो करियर बना ले अपना। ठीक है, अच्छा करियर कब बनता है? 18 साल की उम्र में तो हाँ, आप उसको इंटर पास करवाते हो, ठीक है। उसके हाँ, बाद जाके वो फौरी तौर पर उसको, अगर उसको आपकी तरह कोचिंग ना करनी पड़े, कोचिंग करनी पड़े, 1 साल उसमें चला गया, ठीक है। अब आप मेडिकल हाँ। में जाएंगे, इंशाल्लाह आपका दाखिला हो जाए मेडिकल कॉलेज में। कितने साल की भाई मेडिकल आपकी? 1 साल तो कॉलेज में। अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 19। 19। अच्छा चलो, हाँ, अगले आने वाले उसमें आपका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया, कितने साल पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में? हाँ, 5 साल। 5 साल। 5 साल। ठीक है, 24 साल में आपका मेडिकल कॉलेज मुकम्मल होगा। उसके बाद फॉरेन करियर बन जाएगा, या अब रेजिडेंसी करेंगे या ट्रेनिंग लेंगे? हाँ, ट्रेनिंग ये सब और 5 साल जोड़ना पड़ेगा। और 5 साल जोड़ने पड़ेंगे। उससे पहले रोकड़ा आना नहीं शुरू होगा, ठीक है, करियर नहीं बनेगा, पैसा नहीं आएगा, हाँ, ठीक। तो भाई हाँ, 29 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आप कहेंगे हाँ भाई अब मैं पैसे कमा सकता हूं, ठीक। अभी भी करियर नहीं बना, अब आपको जॉब के लिए हो सकता है जॉब ना मिले। गो हाँ, के डॉक्टर की सूरत में, डॉक्टर बनने की सूरत में आमतौर से इंसान जॉबलेस नहीं रहता है, आमतौर से ऐसा ही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कहीं आपको जॉब ना मिल रही हो, सुटेबल जॉब ना मिल रही हो। हाँ। तो अब आप 30+ के हो गए, तो अब आप शादी करेंगे। तो ये मेयार और कौन सा सही है भाई? प्यूबर्टी। मेयार वो, मेयार सिर्फ प्यूबर्टी नहीं, मेयार है रुश्द, जिसको हम बुलूग कह हाँ, सकते हैं। बलागा के माने आते पहुंचना, उसकी एक अलामत प्यूबर्टी है, असल चीज है रुश्द। वो जब आप पहुंच हाँ, जाएं 17 साल, और आजकल की उम्र में 16-17 साल की उम्र में एक लड़के को सब कुछ समझ में आने लगता है कि दुनिया कैसे चलती है। हाँ, वो एक्सपर्ट नहीं होता जिस तरीके से आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर हाँ, आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए तो आप उस फैमिली को चला लेंगे। एक चीज मैं आपको और ये भी बता दूं, देखें लिबरल सोसाइटी के अंदर कितना झोल है। जिस लिबरलिज्म से आप मुतासिर हो रहे हैं उसमें झोल बताता हूं मैं आपको। आपने देखा होगा गोरों के यहाँ पेट्स बहुत होते हैं, कुत्ते बिल्लियां, हर घर में तकरीबन होंगे, हाँ, ऐसा होता है ना? हाँ, हाँ, जी। अच्छा, ये गोरे वो हैं, ये सारे के सारे आजकल के दौर के, ये वो है कि जो एनिमल राइट्स के लिए भी खूब आवाजें उठाते हैं, फिर उन्हीं एनिमल्स को पकड़ के केज में ये अपने घरों पे लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? कुछ तो गोरे वो होते हैं जो अपनी तन्हाई दूर करना चाहते हैं, कुछ अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं। उनके जहन में ये होता है कि हम अपने बच्चों को ये डॉग या ये कैट लाकर इसलिए दे रहे हैं ताकि ये उनको संभाल सके और इनके ऊपर एक जिम्मेदारी आए, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता 4 साल 5 साल के बच्चे, उनका खाना भी देंगे, उनका पानी वक्त के ऊपर डालेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर होता रहता है, ठीक। यहां तक कि हाँ, चंद महीने में एक छोटा बच्चा एक जानवर को पालना सीख जाता है। चंद महीने क्या है, चंद दिनों के अंदर सीख जाता है भाई। उन हाँ, एक तरफ तो वो जानवर को इंसान के बराबर कहते हैं, दूसरी बात ये है कि जानवर को उन्होंने एक बच्चे की केयर में दे दिया भी जो खुद अपनी केयर नहीं कर सकता, क्यों? ताकि उसको ट्रेन कर सके। लेकिन जब यही बच्चा 18 साल का होता है, तो यही वालिदैन के जिन्होंने जानवर लाके उसको दिए थे ताकि वो उसकी केयर कर सके, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो अपनी फैमिली चला सके। अब मुझे बताएं कि ये दोगलापन है हाँ, कि नहीं? हाँ, दुबलापन है। ये लिबरलिज्म का झोल है। सर, और भी